संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है, जिस जिस पर ये जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। और आइए, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है और इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और हमेशा आपको फ़ायदेमंद रहेगा। कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए, एनी एग्ज़ाम, जहाँ भी आप एग्ज़ाम देंगे आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। चलिए, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। चलिए, हम आपको शुरुआत करते हैं पहले वर्ग से। ठीक, देखिए, जैसे आपको बताया जाए 5 का स्क्वायर क्या होगा। 5 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ। जैसे 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो 5 का गुणा जो है 2 बार करेंगे, इसका क्या हो जाएगा 25। कहने का मतलब वर्ग जो होता है उस संख्या का जिसका वर्ग लिखा रहता है उसको हम लोग 2 बार गुणा करते हैं, अर्थात 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको वर्ग प्राप्त हो जाएगा। जैसे आपको 9 का वर्ग है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 9 गुणे क्या हो जाएगा आपको 81। यही तरीका है। चलिए, कहने का मतलब जब भी आप वर्ग लिखा रहेगा तो आप 2 बार गुणा करेंगे, आपको वर्ग प्राप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए, अब तो ये समझ ही गए होंगे आप। जैसे आपको जो भी रहेगा आप इस तरह से करते चले जाइएगा। अब आपको हम छोटा छोटा ट्रिक बताते हैं जिससे आपको थोड़ा सा आसानी पड़ेगा वर्ग करने में। और उससे पहले हम आपको कुछ और बता देते हैं। आपको कम से कम कुछ वर्ग आपको याद होना चाहिए। 1 का वर्ग, 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 23 का वर्ग 24 का वर्ग 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676, 27 का वर्ग जो है 729। चलिए, 27 का हो गया आपका। 28 का वर्ग जो है 28 का वर्ग 600, 28 का वर्ग जो है 784, 29 का वर्ग जो है 841, 30 का वर्ग 900, 31 का वर्ग 961, 32 का वर्ग 1024,
33 का वर्ग 1089, 34 का वर्ग 1156, 35 का वर्ग 3 चौक 12 25 25 1225, 36 का वर्ग 1296, 37 का वर्ग 1369, 38 का वर्ग 1444, 39 का वर्ग 1521, 40 का वर्ग 16। कम से कम आप लोग को जो है वर्ग या वर्गमूल के लिए भी आपको फायदेमंद रहेगा। तो कहने का मतलब कम से कम आप 1 से लेकर के 40 तक वर्ग याद करके रखिए, क्योंकि आप कंपटीशन देने जा रहे हैं। तो कंपटीशन के लिए आपको जितना याद रहेगा उतना जल्दी आपका वर्क होगा, उतना जल्दी सवाल आपको लगेगा। ठीक है, चलिए आपको हम कुछ बताते हैं ट्रिक, छोटे छोटे ट्रिक आपको बताते हैं। पहला, जैसे आपको करना रहे 22 का वर्ग, या 1 से ले मतलब 2 अंकों का वर्ग आपको करना हो तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। आप जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है, इस प्लस को यही हटा दो आप, तो आपका ये देखिए कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर हमने 22 लिख दिया, यहाँ प्लस है तो हम प्लस नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे बैठाते चले जाओ आप। कहने का मतलब पीछे से करेंगे। पहले क्या किया, बी का वर्ग, बी का मतलब 2 का वर्ग, 2 दूनी 4, फिर क्या किया, दोनों का गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। फिर क्या किया गया, ए स्क्वायर मतलब पहले का स्क्वायर, 2 दूनी 4। अब देखिए हम आपको जल्दी कराते हैं कैसे। जैसे 23 का वर्ग आपको करना रहे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पहले इसका वर्ग कर दिए, 3 त्रिक का 9, इसका गुणा करिए, 3 दूनी 6, उसका जस्ट तुरंत गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, हासिल कितना हुआ है 1, 2 दूनी 4, हासिल कितना हुआ था 1, 5 हो जाएगा। चाहे जो करना आपके रहे, कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिए आप 44 ले लीजिए। 4 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 4 चौक 16, हासिल कितना हुआ आपका 1, फिर इसका गुणा करिए, 4 चौक 16, दुगुना तुरंत कर दीजिए, 4 चौक 16 दूनी 32 और 1 33। ठीक, देखिए 4 चौक 16 आपका हुआ, हासिल 1 हुआ, 4 चौक 16 दूना 32 हुआ, हासिल 1 जोड़ देंगे 33 होगा, हासिल फिर कितना हो जाएगा 3, 4 चौक 16, 16 3 19। ये इस तरीके से आप जो है 1 से लेकर के 99 तक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। और मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। जैसे आपके सामने आ जाए 5 25, मतलब कहने का मतलब इकाई का अंक जब 5 रहेगा तो उसके लिए क्या करेंगे आप, 5 है तो सीधा सीधा उसका गुणा कर दीजिए। 5 का वर्ग पूरा क्या होता है 25, 2 का वर्ग 4, क्या करेंगे 25 हो जाएगा। 2 के आगे वाली गिनती क्या है 3, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। कहने को मतलब इकाई का अंक यदि आपका 5 है तो इस तरह से करेंगे, अब आसानी से हो जाएगा। 35 कोई भी ले लीजिए आप, 55 25, 3 के आगे वाली गिनती क्या होती है 4, 4 तिहाई 12, 45 55 25, 4 के आगे वाली गिनती क्या होती है, जो हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 नंबर में जो आगे आता है, तो 4 पंचे 20। चलिए 55, 5 का वर्ग करेंगे 25, 5 के आगे वाली गिनती क्या होती है 6, इसका गुणा करेंगे 5 6 30, 95 ले लीजिए आप। 55 25, 9 के आगे वाली गिनती क्या होती है 10, 9 दहा में 90, कोई भी ले लीजिए आप, आगे 105 ले लीजिए। चलिए भाई 105 लेकर दिखा देते हैं आपको। 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25, 10 के आगे वाली गिनती क्या होती है 11, 11 गुणे 10 करेंगे कितना हो जाएगा 11 दहा में 110। इस तरह से आप कोई भी करते चले जाएंगे, लेकिन क्या होना चाहिए इकाई का क्या होना चाहिए 5 यदि है तो आप इस तरह से करते चले जाएंगे। इकाई का अंक 5 होने पर
इस तरह से आप करेंगे, चाहे 2 अंक हो, चाहे 3 अंक हो, 4 अंक हो, जो भी हो आप करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आपको होगा। ठीक, चलिए हम आपको कुछ और बताते हैं ट्रिक। चलिए देखिए, कुछ आप जानते हैं, कुछ और आपको बताना है। चलिए भाई, जैसे आपका सामने क्या आ जाए, 1 आ जाए, क्या करेंगे, कितने गिनती है इसमें, 1 का 2 गिनती है, 2 तक बढ़िए फिर वापस आ जाएगी वहीं से, 1 2 1। नहीं समझ में आया होगा, फिर समझिए अभी आराम से आ जाएगा। कितने गिनती यहाँ पर है, 3, 1 2 3 है ना, तो कितना बढ़ेंगे हम लोग, 1 2 3, वहीं से वापस 3 के वापस आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। नहीं समझ में आया फिर समझिए, कितना है, 4 तक है, तो 1 2 3 4, फिर यहीं से रिटर्न वापस आइए, 3 2 1। अब तो क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई 5 ले लेते हैं, आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 3 और 2 5, कितना जाएंगे हम लोग, 5 तक आगे जाएंगे, फिर वहीं से वापस 1 2 3 4 5, फिर वहीं से वापस 4 3 2 1। जैसे आपका 9 तक रहेगा, 1 1 1 कितनी बार लिखा हो, 9 बार लिखा हो, तो क्या करेंगे आप, 9 तक बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखेंगे, फिर वहीं से वापस चले आएंगे, 8 7 5, इस तरह से करते करते 1 तक चले आएंगे। ठीक, ये आपका एक ट्रिक हो गया। कहने का मतलब जब सभी अंक क्या हों, 1 होने पर, सभी अंक 1 होने पर। ठीक, चलिए भाई, इसी तरीके से सभी अंक 9 होने पर क्या करेंगे, सभी अंक यदि 9 हैं तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए पहले छोटा ले लेते हैं, ये इस ट्रिक से भी लग जाएगा। ठीक, इससे भी लग जाएगा जो आपको बताया गया ये, लेकिन उसको क्या करना है, उससे बढ़िया ये पड़ेगा आपको, जो आसान आपको लगे, हमें लगता है कि ये आसान आपको पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे, कितना 9 है, 2 9 है, जितना 9 रहे उससे 1 कम करके 9 लिख दीजिए, उसके बाद जस्ट 8 लिख दीजिए आप। ठीक, 9 जितना लिखेंगे उतना ही 0 लिख दीजिए, फिर क्या लिखेंगे, 1 9, हमने कितनी बार लिखा, 3 बार 9, कितना बार 9 लिखेंगे, 2 बार, 1 कम करके, फिर उसके बाद 8, जितना 9 उतना ही 0, फिर 1। कहने मतलब 8 और 1 केवल 1 बार लिखा जाएगा, 9 समाप्त होगा तो 8 लिखेंगे, 0 समाप्त होगा तो 1 लिखेंगे, 9 कितना लिखेंगे, जितना रहेगा उससे 1 कम करके, वही 0 भी उतना लिखेंगे। चलिए भाई, चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर कितना है, 4 9 है, हम लोग कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 9 लिखेंगे, फिर उसके बाद हमने आपको बताया क्या लिखेंगे, 8, जितना 9 लिखे, कितना 9 लिखे आप, 3, तो आप लिख देंगे 3 0, फिर इसे। चलिए भाई, इस तरीके से कितना भी रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा लेकिन आपका दिमाग नहीं फेल हो सकता। आपका कैलकुलेटर कहेगा अब हमारे पास का नहीं है, आप 10 9 लिख दीजिए, आपका कैलकुलेटर उसका वर्क करिए, आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, लेकिन आपका दिमाग नहीं फेल हो सकता है। देखिए कैसे करते हैं, ये कितना है, 1 2 3 4 5, तो हम लोग कितनी बार लिखेंगे, 4 बार, फिर 8, फिर 0, फिर 1, फिर इसी तरीके से आपकी इच्छा जितनी बार कहे उतनी बार कर लीजिए, इतना सा आप कर लीजिएगा, एक आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है। ठीक, 9 आपने सीख लिया, 1 सीख लिया, अब इसी तरीके से मैं आपको एक और सिखाता हूँ। अभी अभी हमने आपको एक बता के मैं आ रहा हूँ, देखिए 99 का, इसका हमने क्या बताया आपको, यहाँ 2 बार था, क्या लिखेंगे, 1 9, फिर 8 0 1, यही है ना, 3 और 9 में बड़ा संबंध होता है, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, आपका 3 तैयार हो जाएगा, उलट के लिख दीजिए इसी को, 1 0 8 9, जब इसको हम उलट के लिखे हैं तो सारा नियम पलट जाएगा। कहने का मतलब ये अब केवल हम एक बार लिखेंगे। चलिए भाई समझ जाएंगे अभी आप, कितनी बार 3 3 है, 3 बार है, तो हम कितनी बार 1 लिखेंगे, 2 बार, शून्य लगाएंगे, जितना ही 1 लिखा है उतना 8 लिख दो, फिर 9 लिख दो। चलिए भाई फिर देखते हैं, आपका 4 बार है, अभी अभी हमने आपको बताया जितना 3 रहेगा उससे 1 कम करके 1 लिखेंगे, कितनी बार है, 4 बार, हम लोग लिखेंगे कितनी बार, 3 बार, फिर क्या लिखेंगे 0, कितना बार 1 लिखा आपने, 3 बार, उतनी बार आप क्या लिखेंगे
8 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। चलिए भाई इसी तरीके से हम 6 बार कर देते हैं। तो कितनी बार आपने 3 लिखा 6 बार। तो हम क्या करेंगे, एक कम करके 1 लिख दीजिए। तो हम कितना लिखेंगे 5 बार, 4 और 1 5, 5 बार आपने 1 लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे 0, प्रोसेस वही रहेगा 0 और 9 केवल एक बार, ये और ये कहने का मतलब 1 और 8 में परिवर्तित होगा, बाकी सेम टू सेम रहेगा। कितनी बार लिखेंगे 5 बार। तो यहाँ पर कितनी बार लिखेंगे 4 और 1 5 फिर 9। देखिए हम कुछ परिवर्तन किए नहीं किए, 1 में केवल परिवर्तन हो रहा है, 8 में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन 9 वैसे ही रहेगा, 1 वैसे ही रहेगा। क्लियर। चलिए भाई देखिए अब हम जैसे आपकी इच्छा चाहे जितनी बार आपको लिखने की मन कहे आप लिख लीजिएगा, लेकिन ये लागू नियम तब होगा जब सारे अंक एक ही हो, अलग नियम पे नहीं लगेगा, ये इसी नियम पे लगेगा और बहुत फायदेमंद है। अभी आपको क्वेश्चन कराएंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए अब इसी तरीके से हमने 1 बता दिया, 9 बता दिया, 3 बता दिया। चलिए एक और बता देते हैं। इस तरह से बहुत सारे नियम हैं, लेकिन ये बता दिया रहा है। 6 एक याद रखिएगा, आप याद करने का तरीका भी बता देंगे। 4 3 5 6, बस एक याद करने की जरूरत है। एक यदि आप याद करेंगे तो आपका सारा हो जाएगा। नियम वैसा ही 3 और 6 केवल एक बार लिखा जाएगा। परिवर्तन कहाँ होगा, यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ परिवर्तन हुआ था 1 और 8 में, वैसे बिल्कुल सेम टू सेम। चलिए भाई क्या करेंगे, 6 कितनी बार है 3 बार, हम कितनी बार लिखेंगे 2 बार, फिर 3 फिर क्या लिखेंगे हम 5 कितनी बार 2 बार, फिर 6। परिवर्तन देखिए किस में होगा 4 और 5 में, ये बिल्कुल फिक्स है। चलिए हम ले लेते हैं 5 बार। 6 हमने 5 बार ले लिया, 1 2 3 4 5, कितनी बार लिखेंगे बोलिए भाई 4 बार। उससे उसके बाद जस्ट क्या लिखेंगे 3, कितनी बार आपने 4 लिखा 4 बार, तो 5 कितनी बार होना चाहिए, फिर 6। फिर देखिए आप ऐसे जो है कुछ भी कर लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 6 बार है तो हम कितनी बार लिखेंगे 5 बार। फिर तो देखिए हमने कितनी बार लिखा 1 2 3 4 5, यहाँ 3 3 6 बार है, तो आपको लिखना कितनी बार 5 बार। फिर क्या लिखेंगे आप 3, कितनी बार 5 लिखेंगे, वही कितनी बार आपने 4 लिखा है, तो ये आपका 5 हो जाएगा, फिर आपका 6। इस तरीके से आप कोई भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने। 10 बार लिखो, आपका दिमाग नहीं फेल होगा बल्कि आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। चलिए इस तरह से सारे नियम हैं, लेकिन इतना ही बहुत है आपके लिए। और चलिए बताते हैं आपको। चलिए भाई इस तरह से बहुत सारे नियम वर्ग के हैं, और इतना ही जानिए, बाकी और फिर बता देंगे आपको, आगे बता देंगे। चलिए हम आपको वर्गमूल का एक थोड़ा सा बताते हैं आपको। वर्गमूल देखिए कैसे लगता है, बहुत सिंपल तरीका है। वर्गमूल वर्ग में उस संख्या का उसी संख्या में गुणा कर देते हैं। वर्गमूल में क्या करते हैं, ऐसा नहीं होता जोड़ा बना के बाहर निकाल लेते हैं हम, जस्ट उसका उल्टा होता है। ठीक, जैसे 5 का स्क्वायर हमने 2 बार गुणा किया, क्या हो गया आपका 25। वर्गमूल में नहीं होगा, वर्गमूल में क्या करेंगे इसका गुणनखंड करेंगे, उसके में से 1 लिख लेंगे, वो उसका वर्गमूल होता है। कभी कभी लड़कों को कहा जाता है वर्ग करने के लिए तो निकाल देते हैं वर्गमूल, और वर्गमूल कहा जाता है तो वर्ग निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करना आपको है। वर्ग का मतलब हो गया कि उस संख्या का 2 बार गुणा। मूल, वर्ग और मूल, देखिए 2 शब्द इसमें है। वर्ग तो क्या कहना है, वर्ग कहने का मतलब 2 बार उसका गुणा कर देना है, लेकिन मूल मतलब उसके जड़ पे चले जाओ। ठीक, समझ आ गई बात। कहने का मतलब वर्ग जब कहेंगे तो उसको उसी संख्या में गुणा कर दें। मूल, किसी संख्या का मूल मतलब जड़ होता है, तो उसके जड़ पे पहुंच जाओ। बात तो समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब 5 का वर्ग तो 25 होगा, लेकिन उसका मूल क्या था 25 किससे आया 5 से आया, तो हमें कहाँ पहुंचना चाहिए 5 पे। कब, जब वर्गमूल बोलेगा। क्लियर। वर्गमूल निकालने की कितनी विधियां हैं, वर्गमूल निकालने की कितनी विधियां हैं 3 विधियां हैं। पहला
गुणनखंड विधि, जिसे आप लोग फैक्टर मेथड कहते हैं। दूसरा भाग विधि, जिसे आप लोग डिवाइड विधि कहते हैं, मेथड कहते हैं, डिवाइड मेथड। तीसरा आपका जो है, जो हम बताएंगे आपको, तर्क विधि अर्थात DCY विधि। देखिए इसको सीखा जाए। ये तो आप जानते ही हैं, ये भी आप जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो भी मैं बता दूंगा। पहले मैं इसको बता देता हूँ। इसको जानने के लिए आपको वर्ग कुछ याद करना होगा। कहाँ तक? ज़्यादा नहीं, बस 10 तक याद करने की जरूरत है। वैसे आपको याद रहना चाहिए 40 तक, लेकिन आप थोड़ा सा याद करके रखिए। अगर नहीं याद है 10 तक कम से कम याद करिए। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। इसमें देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको याद थोड़ा सा करना पड़ेगा। देखिए कहाँ क्या हो रहा है, ये देखिए, केवल हमें इकाई का अंक देखने की जरूरत है। कहाँ कहाँ रहा? 1 का वर्ग जब करते हैं तो इकाई का अंक पे 1 मिलता है। 9 का 1, 2 का 4, 8 का 4, 3 का 9, 7 का 9, बस 2 ही चीज याद करने की जरूरत है आपको। 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36। अब ये अपने आप नहीं डाला है। कहने का मतलब जो है, ये सब अपनी शादियां तो कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहा हम भैया कुंवारे ही मरेंगे। सबकी शादी हमने देखे करा दिया, इसकी शादी इससे करा दिए, इसकी शादी इससे करा दिए, इसका इससे करा दिए, इससे इसका करा दिए। ये बेचारा कह रहा हम कुंवारे ही रहने दीजिए, हमें इसी में खुशी है। कुछ लोग कहते नहीं कि भैया हम कुंवारे में बड़ा अच्छा मज़ा आता है, शादीशुदा लोग परेशान रहते हैं, तो भैया हमको कुंवारे में बड़ा अच्छा लगता है। तो ये बेचारा 5 कहता है हम इसी तरीके से रहेंगे। ठीक है, चलिए अब आपको हम बताते हैं कैसे वर्गमूल निकलेगा आसानी तरीके से, बहुत आसानी तरीके से। किसी का वर्गमूल निकाल लो आप। चलिए हम पहले 5 से शुरुआत करते हैं, आपको आसानी भी लगेगा। चलिए, जैसे आपका 90 25 कहीं पर लिखा, इसका वर्गमूल आपको निकालना। कैसे निकालेंगे? बहुत बड़ी चीज़ लग रही होगी, लगाएंगे ये लगाएंगे वो लगाएंगे, कुछ नहीं करना है जी, बहुत आसानी तरीका। देखो कैसे वर्गमूल में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं 2-2 का। देखो यहाँ जोड़ा बन रहा नहीं बन रहा, उसी तरीके से इसका भी जोड़ा बनाएंगे। कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, इस साइड में 2, इधर चाहे जितने अंक हो कोई फर्क पड़ने वाले नहीं। ना समझ में तो इससे पहले डिवाइड कर दो, बाद में समझ में भी आ जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। अब यहाँ क्या लिखा है 5, जरा देखो दाओ भैया किसके इकाई का अंक पे 5 है? केवल यही तो कुमारा बेचारा था, बाकी तो उसके जोड़े थे। तो कुछ नहीं करना है, किसका वर्ग कर होंगे 5, ये आया होगा, केवल 5 ही का वर्ग करने 5 आएगा, 5 25, और किसी का 5 आएगा नहीं आएगा ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 5। अब ये देखिए किसके वर्ग से ज्यादा है, 90 किसके वर्ग से ज्यादा है? 10 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 9 का वर्ग करते हैं कितना होगा बताइए भाई, बहुत सिंपल सी बात, 9 9 81, ये इसका आंसर हो गया। हो गया नहीं हो गया? चलिए भाई, आप जो जानते हैं छोटा छोटा भी बता देते हैं, बड़ा बड़ा कोई भी करिए। ये क्या है 225, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। सिंपल सी बात, इधर 2 अंक, इधर चाहे जितने अंक हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब बताइए 5 किसका आया होगा? केवल 5 ही का, 5 25, किसके वर्ग से ज़्यादा है? 1 के वर्ग ज़्यादा है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग ज़्यादा हो जाएगा, ये लेंगे हम। चलिए भाई, अब आप मान लीजिए 15 हो गया, आपका 625 हो जाए, इसका क्या करेंगे आप? वही तरीका, 2 अंक इधर बाकी इधर, किसका वर्ग होगा? ये 5 का। किसके वर्ग ज़्यादा है? 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हम लोग क्या लेंगे? 2 लेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, यही सही पड़ेगा आपके लिए। 3 त्रिका 9 ज़्यादा हो जाएगा, हम कम लेना हमें। ये देखिए इसका हो गया। चलिए भाई 12 25 ले लेते हैं, ये वर्ग है,
पच्चम 25। ये किसके वर्ग ज़्यादा है? ये जरूरी नहीं कि ये कहने मतलब ये हमें जरूरत नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये इकाई अंक पे किसका वर्ग करने के बाद 5 आएगा, केवल 5 का, इसलिए हम इकाई अंक से मतलब हमें इधर कोई मतलब हमें नहीं है। ये किसके वर्ग ज़्यादा है? 4 का वर्ग तो 16 ज़्यादा हो गया, इससे हमें कम लेना है, 3 त्रिक का 9, केवल हमें पूर्ण वर्ग ही लेना है। ठीक, चलिए और देख लेते हैं। आप लीजिए 20-25 का, इसका वर्गमूल निकालेंगे वही तरीका। 5 किसके वर्ग ज़्यादा है? 4 4 चौक 16, आराम से हो जाएगा। 110-25, सिंपल सी बात। चलो 3 अंक का भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। किसके वर्ग ज़्यादा है? किसका आएगा इकाई अंक पे? 5 से ही आएगा। किसके वर्ग ज़्यादा है भैया? 11 वर्ग 121 होता है, तो किसके वर्ग ज़्यादा है? 10। ये हो जाएगा, ये 5 का। आप किसी भी कोई भी करते जाइए, जितना भी बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जितना बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, ये तो आपका 5 का हो गया। अब कुछ और आपको बता देते हैं जिससे जो है ये सारे क्लियर आपके हो जाएं। 1 का 2 4 का, जैसे 2 का, सबका मतलब क्लियर करने के लिए हम आपको बता देते हैं। देखिए कैसे क्लियर होगा, ठीक है। यहीं पर थोड़ा सा बताते हैं आपको, जगह तो शॉर्टेज है लेकिन बताते हैं। देखिए कैसे होगा, जैसे आपके सामने लिख दिया जाए 125 44, इसी का वर्ग को वर्गमूल निकालना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए वही तरीका, इधर 2 अंक, इधर चाहे जितने अंक, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 4 है, ये बताइए 4 कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, बताइए आप। देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे, और कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे। तो 4 कब आया होगा? या तो 8 रहा होगा और या तो 2 रहा होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? 4 है, चलिए भाई 4 है, तो 4 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए 4 है तो या तो 2 का वर्ग, 2 दूनी 4, हमें केवल लास्ट अंक देखिएगा, इधर क्या है कोई फर्क पड़ने वाला आपको नहीं है। 2 दूनी 4, या तो 8 64, आर का वर्ग भी 4 आ सकता है, देखिए 2 का भी 4 आ सकता है और या तो 8 का 4 आ सकता है, दोनों में से कोई एक होगा। ये किसके वर्ग से ज़्यादा है? जरा देखिए बताइए आप। 11 का वर्ग कितना होता है? 121 होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 11, और यहाँ पर भी 11 लिखेंगे। एक, चलिए भाई, अब आपको 2 आंसर मिल गया। अब दोनों में से एक ही सही होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों में से जब एक सही होगा, इसके लिए देखिए ये 2 और 8 इससे कोई फर्क नहीं, दोनों संख्या तो एक है यहाँ पर, तो क्या करेंगे? 11 यहाँ है, तो 11 के आगे वाली गिनती क्या होती है? 12। 11 गुणे 12 कर लेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा आपको? 132। 132 से 125 क्या है? छोटा है या बड़ा है? ये छोटा है ना, अगर ये छोटा तो आंसर छोटा वाला सही होगा। क्लियर? चलिए भाई देखिए, और नहीं क्लियर हुआ तो फिर और देखिए और बताते हैं आपको। देखिए जैसे जो है आप लिख लीजिए 13,924, इसका वर्ग को वर्गमूल निकालना है। क्या करेंगे? वही तरीका, बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ 2 अंक, इधर चाहे जितने अंकों, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जरा बताइए क्या है आपका? 4। 4 कब आएगा? 2 दूनी 4 या 8 में 64, दोनों में से एक ही आ सकता है, दोनों तो होगा नहीं, लेकिन फिलहाल देखा जाएगा। अभी तो हमें दोनों मिल रहा है, 2 दूनी 4, 8 64। ये किसके वर्ग से ज़्यादा है बताएंगे आप? देखिए 139 जो होता है, क्योंकि 12 का वर्ग 104 वाले ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? 11, और यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा? 11। 11 गुणे 12 कर दीजिए। अब छोटा बड़ा ये सही है कि ये सही है? 11 गुणे 12 क्या होता है? 132 होता है। तो 132 से 139 क्या, जरा बताइए आप। बड़ा है ना, तो यदि ये बड़ा है, ये बड़ा, तो आंसर आपका बड़ा वाला सही होगा। अगर इन दोनों की हम तुलना करना है, कहने का मतलब ये अगर छोटा रहेगा तो आपका छोटा वाला आंसर सही होगा, यदि ये बड़ा हुआ तो आपका बड़ा वाला आंसर सही हो जाएगा। क्लियर? यही सही है, ठीक है। और देखिए आपको और सारी चीज़ क्लियर कराते हैं।
इस तरह के से सारे लग जाएंगे, चाहे जितना बड़ा हो, आपको कोई फर्क, इधर 4 अंक 5 अंक 6 अंक कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको आसानी से सब लिख जाएगा। ठीक, अब एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे आप सोच रहे होंगे 11 गुणे 12 इतनी जल्दी कैसे कर दिए, ऐसा कुछ बात नहीं है, आप भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आपको लेते हैं, अगर आपको जो है 4 गुणे 5 करना है, ये तो भाई आप आराम से 4 पंचे 20 कर देंगे, लेकिन इसको एक तरीका और है, इसी का वर्ग करो, इसी में गिनती जोड़ दो, आपका 20 तब भी आएगा। 4 का वर्ग कितना होता है 16, ये 4 जोड़ दो, कितना आ गया 20। या बड़ी संख्या का वर्ग कितना होगा 25, और वो घटा दो, कितना आ जाएगा 20। या आप इसे सीधे गुणा कर लीजिए, या छोटी संख्या का वर्ग करिए, उसमें वही गिनती जोड़ दीजिए तो भी प्राप्त हो जाएगा गुणा आपका, या बड़ी संख्या का वर्ग करके उसमें बड़ी संख्या घटा दीजिए तब भी आपको ये मिल जाएगा। वही काम हमने किया। 11 का वर्ग कितना होता है 121, 121 में हमने जो है क्या किया है 11 जोड़ दिया, 1 2 1 3, खटाक से आपका जो है 1 1 2 1 2 3, ये आपको 132 मिल गया। ये करेंगे तो आपको जल्दी से गुणा हो जाएगा। ठीक, चलिए भाई और देखते हैं, और आपको बताते हैं, कन्फ्यूजन आपका ज़्यादा से ज़्यादा हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। चलिए 166 41 ये कर लीजिए। क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा, 2 अंक इधर, सारे अंक इधर कर दो। अब ये बताइए 1 कब आया होगा, या तो 1 से आएगा या तो 9 से आएगा, दो ही गिनती ला सकता है, 1 का वर्ग करेंगे 1, 9 9 81 तभी तो आ सकता है। चलिए भाई 166 किसके वर्ग से ज़्यादा है, 12 का वर्ग क्या होता है 144 होता है, 13 का वर्ग क्या होता है 169 होता है, तो 12 का वर्ग से ज़्यादा है, लेकिन 13 का वर्ग से क्या है ये छोटा, तो हमें क्या लेना है छोटा वाला लेना है, 12 लेना है। यहाँ भी क्या ले लेंगे 12, क्लियर है। अब 12 गुणे 13, 12 गुणे 13 करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई बताइए आप, बहुत सिंपल सी बात है, 12 का वर्ग 144, 12 में 12 जोड़ दीजिए, 144 में 12 कितना हो जाएगा आपको 156, तो मुझे नहीं आप कर सकते हैं, अरे भाई 12 का वर्ग क्या होता है 144 होता है ना, और इसमें 12 जोड़ दीजिए, 4 2 6 5 1 156 आ गया ना, आराम से हो गया। अब इन दोनों, इसकी और इसकी तुलना करिए, ये बताइए छोटा है कि बड़ा है, ये छोटका है कि बड़का है, ये देखो भैया बड़ा है, तो ये बड़ा है तो आंसर क्या होगा आपका बड़ा वाला। अगर ये छोटा हो जाता, इन दोनों की तुलना हम करेंगे, अगर ये छोटका हुआ तो आंसर छोटका वाला, बड़ा हुआ तो आंसर बड़का वाला। ओके, बहुत आसान तरीका में बता दिया आपको। चलिए भाई और देखिए करना क्या है, आसान आसान तरीके हैं भाई, बहुत आसान आसान तरीके हैं। चलिए और कुछ आपको जो है ले लेते हैं। चलिए ये देखिए 9 कब आया होगा, 3 त्रिक का 9, 7 सते 49, यही तो आएगा, या तो 3 त्रिक का 9 से आया, 7 सते 49 से आया हो, तो ही तो सकता है। अब ये किसके वर्ग से ज़्यादा है ये आपको देखना है, जरा बताइए आप। 22 का वर्ग कितना होता है 484 होता है, 21 का वर्ग कितना होता है 441 होता है, तो कहने का मतलब 21 के वर्ग से ज़्यादा है। अगर 21 के वर्ग से ज़्यादा है तो हम 21 लेंगे, बड़ा वाला नहीं लेंगे, छोटा वाला लेंगे। अब 21 गुणे 22 कर दीजिए आप। ठीक, अब दो तरीका हमने बताया था, या तो 22 के वर्ग करके 22 घटा दो, या 21 के वर्ग करके 21 जोड़ दो। 21 का वर्ग कितना होता है 441 होता है, 21 जोड़ दो, 1 4 2 6 461, कहने का मतलब ये कितना आ गया आपका 461। अब दोनों का तुलना कर दो, जब आप तुलना करते हैं तो ये आपको क्या मिलता है बड़ा मिलता है ना, तो ये अगर बड़ा मिल रहा है तो चलिए 21 का वर्ग कितना होगा 441, ठीक, 21 जोड़ दीजिए, वो 1 1 2 हो जाएगा, 4 2 6, ये आपको 62 होगा। ठीक, चलिए तो 462 और 470 की तुलना आप करिए, तो 470 आपका क्या है बड़ा है ना, तो आंसर आपका क्या होगा बड़ा वाला होगा। बस ऐसे ही सब सारे लगाते चले जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक और लेते हैं आपको, 4 4 5 2 1, सॉरी 4 4 5 2 1, इसका वर्गमूल निकालिए क्या होगा, वही तरीका, 1 यहाँ 1 है,
तो क्या होगा, या तो 1 का होगा या तो 9 का होगा। ये किसके वर्ग से ज़्यादा है, 21 के वर्ग से ज़्यादा है। ये भी 21 के वर्ग से ज़्यादा है, तो 21 गुणे हम 22 कर देंगे, तो कितना आपका हो जाएगा, 462 हो जाएगा। या गुणा करके लिखा गया था। और या 21 का वर्ग करेंगे 441 होगा, उसमें 21 जोड़ देंगे, आपका हो जाएगा 462। तो 462 से 445 क्या है भैया, यहाँ देखो बड़ा था तो हमने क्या ले लिया, बड़ा। यहाँ पर क्या मिल गया, 445, छोटा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, छोटा वाला। यही सही है। बस आज इतना ही। आज अगले दिन इस तरह से आप प्रैक्टिस करिएगा। जहाँ पर आपको दिक्कत होगा आप कमेंट में आप बताइएगा, फिर आपका समाधान वहाँ पर हम कर देंगे, ठीक है। और अगले वीडियो में उस जो भी कमेंट किए रहेंगे उनका पहले समाधान करेंगे। अगले वीडियो में फिर से जो है हम आपको घनमूल बताएंगे। और बहुत सारे जो है इसमें है, अभी वर्गमूल तो आपको शुरुआत हम किए हैं, बहुत सारे ट्रिक हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको आसान तरीकों में बताएंगे कैसे लगता है, जिससे समय की आपकी बचत हो जाए। कंपटीशन का मतलब ही होता है केवल जो है समय की बचत करना। क्वेश्चन तो परीक्षा में लोग, परीक्षा हाल में तो सबको क्वेश्चन आता है, परीक्षा हाल में क्वेश्चन किसी को नहीं आता है। घर आते हैं तो वही क्वेश्चन सबको आ जाता है, और पड़ोसी जब देखता है तो कहता हमको तो आसान है, बहुत आसान पेपर। नहीं भी आसान तो था, लेकिन जब परीक्षा हाल में वहाँ पर दिमाग काम करना चाहिए, उस दिमाग के लिए ये आपको अति आवश्यक है। कहने का मतलब आपको ट्रिक आना जो जरूरी है, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी आना चाहिए। चलिए भाई साहब, मैं दीपचंद यादव, आरआरबी टेक्नीशियन, अब अगली बार आपसे मिलते हैं। अगले बार जब मिलेंगे वही जोश वही ऊर्जा के साथ मिलेंगे। अब अगले टॉपिक में आपको फिर बताएंगे कुछ नई चीज़ों।